हेलो दोस्तों, ईपीसी बिहार बोर्ड क्लास में आपका स्वागत है। इस चैनल का लिंक अपने मित्र साथियों के पास शेयर करिए। और हम आपसे वादा किए थे कि इस चैनल पर बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आपको 11th-12th बैच के स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। तो आपका इंतजार खत्म हो गई है। आप जाइए इस चैनल पर और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। हम बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको पढ़ा रहे हैं और अपने भाई अपने बहन को भी सूचना दीजिए कि 11th और 10th के भी बैच स्टार्ट हो गया है। और खूब शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, खूब आनंद लीजिए। हम शुरू से अंत तक आपको पढ़ाने के लिए कहे हैं। लाइव भी आएंगे, पहले आप इस लिंक को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम लाइव भी आएंगे और ऑफलाइन मेरा क्लास संस्थान करके में चलता है। यदि आप चाहते हैं कि हम ऑफलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ने के मजा कुछ और है, लाइव पढ़ने के मजा कुछ और है। तो आप चाहते हैं कि लाइव में हम पढ़ना चाहते हैं तो आप लिंक को शेयर करिए। अर्थात ऑफलाइन चाहते हैं तो मेरा संस्थान करके में चलता है, वहाँ पर आन के अपना क्लास पूरा ले सकते हैं, पूरा एंजॉय कर सकते हैं ऑफलाइन में। चलिए, पिछले क्लास में पढ़ दिया था जिसका नाम क्या था, मादा जनन तंत्र, और फिर पढ़ लिए थे नरजन तंत्र की संरचना तक हम लोग क्लास हो गए थे पिछला लेक्चर में। चलिए, आज लेक्चर शायद चौथा होगा। तो सुनना क्या कहना है कि मादा जन कहता है कि मादा के बाद जननेंद्रिया की संरचना। ये महिला है, देख ही सकते हैं, बाजार से बैग में कपड़ा लेके आ रही है, लगन के दिन है। अर्थात देखिए कि मोबाइल लेके बेचारी खूब सेल्फी ले रही है, क्योंकि नया नया कपड़ा लिया है। तो नया नया कपड़ा लिया था तो ऐसे खुश रहता है, लेकिन तो यहू भाई खूब खुश है। अब ये देखो, ये घाघरा पहनी हुई है। तो ये मादा के शरीर है, या शरीर को 3 गुहा में बांटा गया है। ऊपर वाला है जिसको हम लोग कहते हैं वक्ष गुहा। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसको हम लोग कहते हैं वक्ष गुहा के बारे में जानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं भाई, आपको क्या है, उदर गुहा कहते हैं भाई, उदर गुहा। हेलो, उदर कहता है कि उदर गुहा है, इसको हम लोग कहते हैं उदर गुहा। और इधर जो उदर गुहा के नीचे एक छोटी सी गुहा जिसको हम लोग कहते हैं, आपको यहाँ श्रोणी गुहा कहते हैं। कौन सी गुहा? श्रोणी गुहा। तो उदर गुहा में पाचन तंत्र होता है, जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय। और वक्ष गुहा में होता है श्वसन तंत्र होता है, जैसे फेफड़ा हो गया, डायफ्राम हो गया, स्तन वगैरह इसी गुहा में आता है। देखिए ना, स्तन किस गुहा में आता है? तो स्तन जो होता है बाबू, वो वक्ष गुहा में आता है कि उदर गुहा में? वक्ष गुहा में आता है। श्वसन तंत्र में फेफड़ा और क्या बोले आपको, डायफ्राम आता है, ये सब आता है, हृदय आता है, सब किस गुहा में आता है? वक्ष गुहा में आता है। अब है, हमने मादा के बाद जननेंद्रिया के बारे में समझा रहे हैं। मादा के बाद जननेंद्रिया एक क्या है, मतलब आंख से देखा जा सकता है, मतलब देखा जाता है। तो कहता है कि मादा के बाद जननेंद्रिया एक दीर्घ भागोष्ठ, मतलब सबसे बाहरी वाला भाग है जिसको दीर्घ भागोष्ठ कहते हैं। फिर दूसरा लेयर है जिसको कहते हैं लघु भागोष्ठ कहते हैं। और सबसे अंदर में है जिसको कहते हैं भागसेप है। यह महिला के सबसे क्रियाशील भाग है, सेंसिटिव पार्ट है। यहाँ स्पर्श करने से महिलाओं की संतुलन क्षमता बिगड़ जाती है, जिससे अपनी चरित्र को खो देता है। समझ गए ना? ये आपको भागसेप ये सबसे क्रियाशील भाग है, मतलब सेंसिटिव पार्ट कहिए, योनि का सबसे सेंसिटिव पार्ट है, जो मतलब जिसको स्पर्श करने से, छूने से या स्पर्श करने से अपनी चरित्र, मतलब अपनी संतुलन क्षमता महिलाएं खो देता है। हाँ, अनबैलेंस हो जाते दिमाग, ऐसे कहिए सीधे सीधे। तो मान कि 3 भाग में होता है। पहला भाग है जिसको कहते हैं दीर्घ भागोष्ठ, दूसरा भाग है, अंदर जाएंगे तो कहेंगे लघु भागोष्ठ। अंदर में भाग से जो क्या है, बहुत सेंसिटिव पार्ट है, महिलाओं को स्पर्श करने से क्या करते हैं, वो अपनी संतुलन क्षमता खो देती है। अब चलिए, इसमें 3 छिद्र होते हैं, या वसामय ऊतक की बनी होती है बाबू, वसामय ऊतक की होती है। हाँ, ये दीर्घ भागोष्ठ पर बाल होते हैं, है ना, या लघु भागोष्ठ पर बाल नहीं होता है, भागसेप पर बाल नहीं होता है। अब कहता है कि इसमें महिलाओं में 3 छिद्र होता है, पुरुष महिला में यही अंतर है कि महिला में 3 छिद्र होता है, पुरुष में 2 छिद्र होता है। ठीक है, एक होता है मल छिद्र पुरुष में, एक होता है भाई योनि छिद्र, जिसको से वीर्य भी निकलता है और मैथुन क्रिया भी होती है, अर्थात यूरिया भी निकलता है। समझ गया ना? महिलाओं में 3 छिद्र है, यही है वो खास अंतर है। तो कहना यहाँ है जो जिसको हम लोग कहते हैं मल छिद्र कहते हैं, जिसको से मल बाहर निकलता है बाबू। और ये दूसरा है बीचे बीच है, जिसको हम लोग यहाँ जनन छिद्र कहते हैं। ठीक ना? इसको से मैथुन क्रिया अर्थात शुक्राणु को ग्रहण करता है, और इससे भी प्रसव के समय शिशु बाहर आता है। अगला है मूत्र छिद्र, यह भाई इससे यूरिया निकालती है, 3 छिद्र है। अब कहता है मादा के स्तन ग्रंथियां, मादा के स्तन ग्रंथियां आप देख सकते हैं यहाँ पे, मादा के स्तन ग्रंथियां बाबू, ये मादा के स्तन ग्रंथियां है आपको यहाँ। ये मादा के क्या है? ये मादा के स्तन ग्रंथियां है। तो मादा के स्तन ग्रंथियां है,
सबसे पहले आपको देख रहे हैं यहाँ पे गोल है, इसको स्तनपलिया कहते हैं। ऐसे है ना बाबू, ऐसे ऐसे करके, तो इसको स्तनपलिया कहते हैं। ये स्तनपलिया है। स्तनपलिया 15 से 20 स्तनपलिया होते हैं। यही स्तनपलिया में क्या बाबू, यही स्तनपलिया में ये ऐसे करके यहाँ है, ऐसे करके है। इसको स्तन कुपिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, इसको स्तन कुपिका कहते हैं भाई, कुपिका, ये स्तन कुपिका है। इसमें दूध बनता है। इसमें क्या बनता है, इसमें दूध बनता है। स्तनपलिया में स्तन कुपिका होता है। यह स्तनपलिया 15 से 20 होता है। ये ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे करके ये स्तनपलिया 15 से 20 है। स्तनपलिया में स्तन कुपिका होता है। यह स्तन कुपिका में ही दूध स्रावित होता है। अब स्तन कुपिका से दूध बनकर आपको यहाँ ये है जो पाइप है यहाँ से ऐसे करके निकला हुआ है, ऐसे करके निकला हुआ है बाबू, ऐसे करके निकला हुआ है। तो इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं भाई आपको कहने गया, हाँ, दूध नलिका कहते हैं। इसको कहते हैं दूध नलिका। ये दूध नलिका आगे जाके यहाँ मिलता है और आगे जाके मिलने के बाद ये यहाँ पे जाता है। इसको कहते हैं चूचक पृष्ठ। यह बेचारे क्या है, यह चूचक पृष्ठ है। यह मतलब शिशु बच्चा को क्या करता है, पोषण में सहायता प्रदान करता है। और यह इसके चारों ओर ऐसे करके गोल गोल देख रहे हैं ना बाबू, यह बासामय ऊतक। क्या यह बासामय ऊतक होता है, बासामय ऊतक होता है। ये आपको देख रहे हैं गोल गोल है, गोल गोल, ये बासामय क्या बाबू, बासामय ऊतक है। हाँ, और यह बासामय ऊतक के चारों ओर अब जो भाग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरियोला कहलाता है। क्या कहलाता है, एरियोला। बहुत ही मांसल होती है इधर एरियोला, समझ गया ना। दूसरी बात, अब कई लोग के लगा कि भाई दूध क्या मतलब बच्चा होने के बाद क्यों निकालता है। अरे भाई, बच्चा होने के बाद ही नहीं निकलेगा तो बच्चा होने के पहले कैसे निकलेगा, क्योंकि उसमें एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। तो यह प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन कुपिका में कब काम करेगा, जब प्रसव होता है। प्रसव के समय स्तन कुपिका में प्रोलैक्टिन हार्मोन काम करने लगता है, जिसके वजह से दूध निकलता है। किसी में प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं होता है तो यह स्तन बड़ा हो जाने के बावजूद भी, अर्थात प्रसव हो जाने के बावजूद भी उसमें दूध नहीं निकलता है ना। किसी में छोटा होता है यह स्तन कुपिका तक कम दूध निकलेगा, बड़ा होगा तो ज्यादा दूध निकलेगा, समझ गए। जब उसमें क्या होना चाहिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन होना चाहिए। प्रोलैक्टिन की वजह से इसमें दूध स्रावित होता है। हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया से क्लास समझ में आ रहा है। तो आप अपने मित्र, अपने साथियों के पास शेयर करिए। इस लिंक को फटाफट शेयर करते रहिए और अपने भाई को, अपने बहन को भी शेयर करिए, ठीक है। कई लोग को हम ऐसे देखते हैं यार कि बहन के पीछे कमेंट कर देता है। अरे गधा, बहन के पीछे कमेंट करता है। जब अपने बहन के लिए अगर शेर है ना, अपने बहन के लिए शेर है, तो दूसरे बहन के लिए सियार मत बनो, है ना। शेर का मतलब होता है कि किसी भी मौसम में अपनी रंग को नहीं बदलना, उसको शेर कहते हैं। तो अपने भाई के अपने बहन के लिए शेर है और दूसरे बहन के लिए एक सियार के तरह देखता है, एक गलत नजर से देखता है। सोचो, समझ गया ना। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि किसी बहन के प्रति आप नजर गलत मत उठा के देखिए, सीधा मेरा एक शब्द में है। दूसरी बात, हमने आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी लगन के दिन है, लगन के दिन में उधर उधर जाइए, लेकिन किसी भी बहन को, किसी भी अपनी बेटियां को अपनी अच्छी नजर से देखिए। पता है ना बाप क्या होता है, बाप पता है, बाप अपनी बेटी के लिए क्या नहीं सोचता है, क्या नहीं कर देता है। बताओ, सोचो, बताओ भाई। हमने यहाँ तक देखा है लगन में कि बाप अपने बेटी के लिए कौन संपत्ति, कौन नहीं चीज देना चाहता है। जब बेटी पराया धन बन जाती है, घर से विदा करता है बाप जब विदा करते हैं अपने बेटी को, तब देखा उस समय क्या होती है, बेटी क्या होती है उस समय पता लगता है ना। बाप अपने बेटी की शादी में, अपनी खुद के कपड़ा लेने के लिए शरीर पर गंजी और शर्ट भी भूल जाता है, लेकिन वही बेटी के लिए ये देख रहा है जमाला 30,000 40,000 की जमाला साड़ी ले लेता है। 30 लाख 40 लाख रुपया कर्ज ले लेता है बेटी के अपने घर से विदा करने में, लेकिन अपने लिए कपड़ा नहीं लेता है। बाप वो होता है। लोग कहता है कि बाप क्या करता है, अरे बाप तो वो बेटी के लिए कर देता है कि जो कभी किसी ने किया नहीं होगा, समझ गए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहाँ तक, तब तक जय हिंद, जय भारत।